नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मीन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विदेश से संबंधित आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे, आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान के संबंध कैसे रहेंगे, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स जो मेरे दर्शक हैं मीन राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको इस सप्ताह क्या क्या नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपको डे वाइज भी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप अपने के हिसाब से अपना भविष्य संवार सकें। आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहे, यही मेरी आशा है। साथियों, मीन राशि जो है 12 राशियों में 12वीं राशि होती है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि यह जो आपकी राशि है, इसमें अभी शुक्र जो है आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं और उच्च के बनकर बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, लग्न भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि राहु और शुक्र मित्र हैं और अपनी शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होकर आपके लिए बैठे हुए हैं। ये आपके अभी 28 जनवरी से ही आ रहे हैं और 1 फरवरी से इन्होंने नक्षत्र भी परिवर्तन कर लिया है। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 4 फरवरी से गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं और ये गुरु मार्गी हो रहे हैं, इससे भी आपको आपके धार्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां जो है वो बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कैरियर आपका कैसा रहेगा, व्यवसाय आपका कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आपको आपके कैरियर में नए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको आपके कैरियर में बॉस की तरफ से सराहना मिल सकती है, प्रशंसा मिल सकती है। आपके जो कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, वो भी आपके कार्य की आपको प्रशंसा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं नौकरी में, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और वो नौकरी आपके अच्छे सीटीसी के साथ में चेंज होगी। आपका अगर कोई नौकरी में परिवर्तन का वो है, विचार है, तो आप इसमें इस सप्ताह में पूरे पूरे सफल हो जाएंगे। साथियों, अच्छे सीटीसी के साथ में आपका जो करंट पैकेज है, उससे आपको इस जो पैकेज आएगा, बहुत ही आप में देखेंगे कि बहुत अच्छा चेंज आपको मिलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं मेरे दर्शक मीन राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हैं या कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं और वो नए प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। साथियों, कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और ये मेहनत के कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाए, पर आपको सफलता आपके फेवर में ही आएगी। सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी और उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। आपको ये जो आप मेहनत करेंगे, ये मेहनत आपको आगे परिणाम अच्छे लेकर आएगी, आगे आपको अच्छा फल देगी। साथियों, व्यापार की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मित्रों, आपके लिए व्यापार में ये नए नए अवसर आपको दे रहे हैं। व्यापार आपका बहुत बढ़ जाएगा। आप व्यापार में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आपकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरी जो कंपनियां हैं वो आपको अप्रोच भी करेंगी। आप आप उनके आइटम्स भी अपने व्यापार में ऐड ऑन करें। साथ ही जो आपके कंपटीटर हैं वो आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। आपको इस सप्ताह प्रतिस्पर्धा में कोई भी मुकाबला ही नहीं रहेगा। आप उनसे बहुत ऊंचाइयों पर रहेंगे और आपके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही लाभकारी सप्ताह रहेगा। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके कोई भी जो पहले कोई बीमारी चल रही है, उस बीमारी से आपको सफलता मिलेगी।
आपको धीरे धीरे करके उस बीमारी में आपको जो है सुधार होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, पर जो पुरानी बीमारी है उसमें भी आपको धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बेचैनी फील हो जाए, पर आपको बाद में जो है ये आपके स्वास्थ्य में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कभी कभी आपको ऐसा एहसास होगा ज़रूर कि आपको जैसे कोई भी जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, इस तरह की जो मौसमी कोई बीमारी है वो हो सकती है, पर ऐसा कोई भी मेजर आपके स्वास्थ्य में कोई भी इफेक्ट डालने वाली नहीं है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, मेरे पारिवारिक जीवन उनके लिए कैसा रहेगा। मेरे दर्शकों के लिए, मेरे मीन राशि वाले मित्रों, आपको बता देता हूँ कि यह जो सप्ताह आपका आ रहा है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, इस सप्ताह आपको जो है आपके जीवन साथी के साथ में संबंधों में बहुत ही मधुरता रहेगी। आप उनके साथ में समय भी बिता सकेंगे। सॉरी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो मेरे प्रेम जीवन जी रहे हैं, प्रेम जीवन में उनको सफलता प्राप्त होगी। उनका प्रेम जीवन जो है काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि आप अपने प्रेमी को या प्रेमिका को कोई भी गिफ्ट भी दे दें। इस सप्ताह आपके गिफ्ट के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। साथियों, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से यह सप्ताह आपके कारोबार में बहुत फायदे का सप्ताह है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बढ़ जाएगी। कोई लाभ का सौदा आपको प्राप्त हो सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़ जाएगी। निवेश की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी निवेश करना चाह रहे हैं तो सोचकर समझकर निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा। साथियों, विदेशी संपर्क के आपके द्वार खुल जाएंगे। इस सप्ताह आप तो विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में बहुत ही लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह जो सप्ताह आपका आ रहा है 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में, इस सप्ताह में आपको कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको विदेश से प्राप्त हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप पूरे पूरे पढ़कर, सोचकर, समझकर और एक्सपर्ट के सलाह लेकर फिर साइन करें। साथियों, छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो मेरे मीन राशि वाले विद्यार्थियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है ये। इस सप्ताह आपको आपकी पढ़ाई में जो है सफलता प्राप्त होगी। आपको पढ़ाई करते समय एक ही ध्यान रखना है कि इधर उधर की बातों में आपको नहीं भटकना है। मित्रगणों की बातों में आपको नहीं आना है, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। साथियों, मित्रगण आपको हो सकता है कि आपकी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ उल्टा सीधा आपको बोले, कुछ उल्टा सीधा आपको बताने के लिए रहें कि जो ये आप जो आंसर कर रहे हैं या जो ये आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें ये आंसर नहीं होकर ये होना चाहिए। कुछ उल्टा आपको बताएंगे, कुछ गलत आपको बताने का करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मित्रों की बातों में नहीं आना है, आपको किसी की बातों में भी नहीं आना है। आपको अपने टीचर्स की बातें सुनना है, आपको अपने सीनियर्स की बातें सुनना है, या आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनकी बातें सुनकर उनसे जो है सोचकर समझकर आपको पढ़ाई करनी है। उनसे सलाह लेकर आपको पढ़ाई करनी है, तो वो आपको सही गाइड करेंगे और आपको आपकी पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी। साथियों, माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा, पर आप उनकी ज़रूरतों को बराबर ध्यान रखकर उनके साथ में समय बिताएंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनका स्वास्थ्य बराबर रहेगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। हाँ, उनके आपको जांच बराबर करवाते रहना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि संतान से आपके क्या संबंध रहेंगे, तो आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह संतान से आपको जो है बहुत ही खुशी मिल सकती है। उनको कोई भी इनाम प्राप्त हो सकती है। कहीं अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई उनका नया इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी इंक्रीमेंट उनको प्राप्त हो सकता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो अविवाहित जातक है मेरे मीन राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह उनको आपको मैं बता देता हूँ
कि अविवाहित जातकों के लिए इस सप्ताह कोई भी रिश्ते आने के योग नहीं बन रहे हैं। कोई भी इस तरह का कोई योग नहीं दिख रहा है कि कोई नए रिश्ते आवे या कोई उनको प्रेम जीवन में कोई भी नई सफलता मिले। साथियों, इस सप्ताह भूमि भवन खरीदने के या बेचने के क्या योग हैं, तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पहले 3 दिन में कोई भी सौदा आपका बैठता है जो बुधवार तक में, तो आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में आप ये करिए कि जो भी आप कोई भी अगर सौदा लेना चाह रहे हैं या कोई बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा सचेत रहकर सावधान रहकर कोई भी कार्य करेंगे तो सही रहेगा। इस सप्ताह बुधवार तक अगर कोई सौदे मिल रहे हैं तो वो सौदे आपके लिए आगे चलकर लाभ के प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके सोमवार से रविवार तक के दिन कैसे रहेंगे। तो ये आपको बता देता हूँ कि सोमवार के दिन आपको जो है आपके मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, आपको आपके परिवार से सहयोग प्राप्त होगा और आपके जो रिश्तेदारों में पहले कोई भी अनबन चल रही थी वो भी अब मेल जोल में परिवर्तित हो सकता है। मंगलवार के दिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त होगी, आपको आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बुधवार के दिन आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, सावधानी आपको बरतनी होगी, बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, तनाव महसूस हो सकता है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर हावी हो सकता है। गुरुवार के दिन आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो आपके कोई भी अगर आप भूमि भवन खरीदने का आप सोच रहे हैं तो कोई सौदा आपको प्राप्त हो सकता है, पर आपको सावधानी से उनका जो है कोई भी सौदा अगर है तो सावधानी से सलाह लेकर ही आपको कोई भी कार्य करना है। साथियों, गुरुवार के दिन आपको परिवार के साथ में भी समय बिताने का मौका मिल जाएगा, आपको आपके माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ में इस दिन कोई भी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक काम कर सकते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, कोई मांगलिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको ये बता देता हूँ कि इस दिन आपको आपके माता पिता का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। साथियों, शुक्रवार के दिन आपको जो है धार्मिक कार्यों में रुचि रह सकती है। शनिवार के दिन आपको ये बता देता हूँ कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, पर आपको साथ ही ये बता देता हूँ कि इस दिन आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप तनाव में भी रह सकते हैं। तो आपको अपना जो ध्यान करना है, योग करना है, जिससे कि आपके ऊपर तनाव नहीं रहे और आपके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही अच्छा सप्ताह रहे। रविवार के दिन आप अपने कोई भी परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, मित्रों के साथ में समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आपको इस सप्ताह में गुरु का और शुक्र का जो ये हो रहे हैं परिवर्तन जो अभी हुए हैं, या गुरु का जो अभी 4 तारीख को जो परिवर्तन हो रहा है, मार्गी हो रहे हैं, इससे आपको आपके सप्ताह में नए नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके लिए यह जो परिवर्तन हुए हैं वो बहुत ही शुभ रहेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही उज्जवल सप्ताह रहेगा, उमंग से भरा सप्ताह रहेगा, खुशियों से भरा सप्ताह रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को, अपने सप्ताह को, अपने समय को आप अपने अनुकूल बना सकें। धन्यवाद।